अब हमने अपने इस कोड के अंदर बूटस्ट्रैप्स को ऐड करना है। बूटस्ट्रैप, jQuery फाइल्स, इन सभी को ऐड करने के लिए हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है? हमने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। किस नेम से? www रूट नेम से। और फिर इस फोल्डर के अंदर जाके हम अपने इन सभी फाइल्स को बूटस्ट्रैप हो, jQuery हो, जितनी भी हमारी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज हो उन्हें ऐड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि हमारी जितनी भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज हों, क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हों, हमारी HTML CSS लाइब्रेरी हो, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी हो, जिसे हम क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज कहते हैं, वो सभी लाइब्रेरीज हमारे किस फोल्डर में आएंगी? हमारे www रूट फोल्डर में। सो अगर हमारे पास www रूट फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसमें जाके इन फाइल्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले यहाँ से जाके फोल्डर ऐड करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर www रूट, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास इस फोल्डर का आइकॉन बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमने कैसे क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को ऐड करना है? हमारे पास दो वेज हैं, या हम मैनुअली ऐड कर लें या हम क्लाइंट साइड ऑप्शन को चूज़ करके ऐड कर लें। मैनुअली किस तरह से ऐड करेंगे? हम बूटस्ट्रैप फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आके ऐड कर लेंगे। इसी तरह जावास्क्रिप्ट फाइल्स को नेट से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आके ऐड कर लेंगे। लेकिन विजुअल स्टूडियो 17 या 19 में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बेहतर ऑप्शन दिया है। इसमें हमें यहाँ से किसी भी एक्सटर्नल फाइल को हमने डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना है तो हमें गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहीं पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। वो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी, CSS की हों, बूटस्ट्रैप की हों, जावास्क्रिप्ट की हों, सभी लाइब्रेरीज जहाँ पे आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने jQuery सर्च की, यहाँ पे मेरे पास jQuery की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, jQuery हो, jQuery UI हो, UJS हो, सभी लाइब्रेरीज आज आ गई। मैंने जिसे भी इंस्टॉल करना है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और साथ ही उसका वर्जन भी आगे डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसका वर्जन चेंज करना चाहता हूं, मैं प्रीवियस वर्जन रिमूव कर दूंगा और 3 डॉट, मेरे पास इसके सभी वर्जन डिस्प्ले हो गए। मैं जिस वर्जन को भी ऐड करना चाहता हूं वो वर्जन सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अभी नीचे हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ गए, दो मेरे पास रेडियो बटन या ऑप्शन आ रहे हैं, इंक्लूड ऑल लाइब्रेरी फाइल्स या चूज स्पेसिफिक फाइल्स। हम कभी भी सभी फाइल्स को ऐड नहीं करते, हमें जिस फाइल की इनमें से ज़रूरत हो हम सिर्फ उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हम हमेशा यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं चूज स्पेसिफिक फाइल्स, और जैसे ही मैं स्पेसिफिक फाइल करूँगा तो मुझे जिस फाइल की ज़रूरत होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये फाइल आपके पास सिलेक्ट नहीं होती तो आपको पता होना चाहिए कि हमने jQuery में कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, jQuery.min.js, और इसके बाद ये फाइल कहाँ पे इंस्टॉल होगी? मेरे इस फोल्डर में www रूट में, और इसके बाद ऑटोमेटिकली ये jQuery का फोल्डर क्रिएट करेगा और यहाँ पे मेरी इस फाइल को क्रिएट कर देगा। चलो लेट्स से चेक कर लेते हैं। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ। मेरे पास एक jQuery का फोल्डर ऐड हुआ और इसके अंदर jQuery फाइल ऐड हो गई। सो हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को यूज़ करना। हमने जिस भी एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करना हो हमें विजुअल स्टूडियो को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से उसे मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे बूटस्ट्रैप फाइल्स चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, इस पर राइट क्लिक किया और फिर अगेन क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, जहाँ से जाके हम लिख लेते हैं ट्विटर बूटस्ट्रैप। अगर मैं सिंपल बूटस्ट्रैप लिखूँगा तभी हम देख लेंगे हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, लेकिन जो सा बूटस्ट्रैप हम यूज़ करते हैं इसे हम ट्विटर बूटस्ट्रैप का नाम देते हैं। सो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ ट्विटर बूटस्ट्रैप, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसके साथ ही आगे इसका वर्जन आ गया जो लेटेस्ट वर्जन होगा। अगर हम वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से 5 लिखूंगा तो मेरे पास इसके सभी के सभी वर्जन्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं जिस वर्जन को सिलेक्ट करूँगा उसकी फाइल्स मेरे पास नीचे डिस्प्ले हो जाएंगी। सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? लेटेस्ट वर्जन की। सो लेटेस्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास फर्दर नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए, इंक्लूड ऑल लाइब्रेरी फाइल्स और चूज स्पेसिफिक फाइल्स। अब अगर हमने सभी फाइल्स ऐड करनी है तो हम इसे इसी तरह से रहने देंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी की सारी फाइल्स हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। लेकिन हमें कभी भी इतनी सारी फाइल्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पर्टिकुलर फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से रेडियो बटन चेंज किया, साथ ही मेरे पास ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। अब हम देख लेते हैं CSS में कौन सी फाइल की हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें सिर्फ एक फाइल चाहिए, यहाँ से bootstrap.min.css।
ये मेरी फाइल है, मैंने CSS में से इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में भी हमें सिर्फ एक फाइल चाहिए, bootstrap.min.js। इसके बाद SCSS में मुझे कोई भी फाइल नहीं चाहिए, तो हम इसे सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो ये सभी फाइल्स हमारी कहाँ पे इंस्टॉल होंगी, इस लोकेशन पे twitter-bootstrap पे। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इस फोल्डर के अंदर हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों फाइल्स को ऐड कर दिया। सो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स मिन क्लाइंट साइड की फाइल्स भी कितनी आसानी से ऐड हो गई। इसी तरह अगर मुझे आइकन्स की फाइल ऐड करनी है, सो अगेन मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज, और जहाँ से फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स को हम सर्च कर लेते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम, हमारे पास फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज आ जाएंगी। फ़ॉन्ट ऑसम एनिमेशन चाहिए, सो एनिमेशन की आ जाएंगी। सिंपल फ़ॉन्ट ऑसम पे लिखूंगा तो सिंपल फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज आ गई। और इसके बाद यहाँ से मेरे पास नीचे ये सारी फाइल्स आ गई। हमें पर्टिकुलर फाइल्स चाहिए, सो यहाँ से फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स में से हमें सिर्फ दो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक all.min.css और दूसरे वेब फ़ॉन्ट फोल्डर्स की। सो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। सो हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम्स भी ऐड हो गए। सो हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया अपनी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को ऐड करना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इस पर क्या कर लेते हैं, हम अपनी नेवबार में जाके नेवबार को ऐड करते हैं और इसके बाद अपने लिंक्स को ऐड करते हैं। जब हमारे लिंक्स ऐड हो जाएं देन हम अपनी इस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस कनेक्ट करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं जो हम ऑलरेडी एंट्री फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट में या एंट्री फ्रेमवर्क के कोर्स में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सो उन्हीं स्टेप्स को अगेन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सो अब मैं यहाँ से जाके पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी बूटस्ट्रैप अटैच हुई है या नहीं। चेक करने का क्या मेथड है, मैं यहाँ से इस व्यू में आ जाता हूँ और एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और इस बटन को बूटस्ट्रैप की एक क्लास असाइन करके देख लेता हूँ, btn-primary। अगर तो इस बटन का कलर चेंज होता है देन इट मीन्स कि मेरे पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स प्रॉपर ऐड हो गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लेआउट में अटैच नहीं की कोई फाइल। ओके, पहले हम यहाँ पे इन फाइल्स को अटैच कर लेंगे। अटैच कैसे करना है, पहले बूटस्ट्रैप की CSS फाइल को मैं अटैच कर लेता हूँ और इसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए हमने सबसे पहले jQuery फाइल को ऐड करना है और फिर अपनी जोन से भी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी उस फाइल को ऐड करना है, अदरवाइज हमारी jQuery वर्क नहीं करेगी। ओके, अब इसे रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरे पास मेरे बटन का कलर ब्लू होता है या नहीं। ओके, मेरे बटन का कलर ब्लू हो गया, इट मीन्स मेरी बूटस्ट्रैप फाइल्स प्रॉपर लिंक हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पे आकर अपनी नेवबार को या अपने लिंक्स को ऐड कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से सिंपल इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप 5 और इसके बाद नेवबार, यहाँ से मेरे पास बूटस्ट्रैप 5 नेवबार का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी रिक्वायर्ड नेवबार को सर्च कर लेंगे और सिंपल उसका कोड कॉपी करके अपनी फाइल में यूज़ कर लेते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। ओके, यहाँ से मेरे पास नेवबार ओपन हो गई और इस नेवबार में मुझे इस तरह की नेवबार डिस्प्ले करवानी है या इस तरह की नेवबार डिस्प्ले करवानी है। सो मैं यहाँ से लेट से इस नेवबार को का कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसे यूज़ कर लेता हूँ। अब मेरे पास मेरी ये नेवबार डिस्प्ले हो जाएगी। इस नेवबार में मुझे जो भी चेंजेस चाहिए वो चेंजेस मैं यहाँ पे अपने लिंक को चेंज करना चाहूँ, अपने लोगो को चेंज करना चाहूँ, कोई कलर चेंज करना चाहूँ, सब कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं लेट से यहाँ पे आके बॉर्डर भी ऐड कर लेता हूँ, बॉर्डर बॉटम। और इसके बाद मुझे यहाँ पे लिंक्स चेंज करने हैं, होम, और सेकंड लिंक मुझे चेंज करना है कैटेगरी, और इसके बाद मुझे लिंक चेंज करना है प्रोडक्ट, ताकि जब मैं होम पे क्लिक करूँ मुझे होम पे नेविगेट कर दे, कैटेगरी पे क्लिक करूँ कैटेगरी पेज पे ले जाए, प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट पेज पे ले जाए। अब यहाँ से लिंक ऐड करने के लिए हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि हम नेविगेट किस तरह से करवा सकते हैं। हम ASP.NET के अंदर कितने ऑप्शन हैं हमारे पास नेविगेट करवाने के। फर्स्ट हमने ऑप्शन की बात की थी, हमारे पास ट्रेडिशनल वे होता है कि हम href के अंदर फर्स्ट पे अपना कंट्रोलर नेम देते हैं, देन जिस एक्शन पे भी इसे नेविगेट करवाना चाहें वो एक्शन का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जब यूज़र होम पे क्लिक करेगा तो मेरे होम कंट्रोलर और होम कंट्रोलर के बाद किस एक्शन को मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इंडेक्स को। सो मैं href में इसका लिंक डिफाइन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे
अपने लिंक को डिफाइन कर दूंगा। सेकंड वे हमारे पास क्या होता है, हम HTML हेल्पर्स को यूज़ कर लेते हैं। HTML हेल्पर्स को किस तरह से, @HTML.ActionLink, एक्शन लिंक के अंदर हम अपने लिंक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं कोमा प्रेस करूंगा, मेरे पास इसके सभी के सभी ओवरलोडेड फंक्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले हमें लिंक को समझना होगा कि इस लिंक में हमने कितने पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। एक पैरामीटर हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हैं, सेकंड पैरामीटर कंट्रोलर नेम और थर्ड पैरामीटर एक्शन नेम। सो यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग अपने सभी पैरामीटर्स को डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट पे टेक्स्ट आ जाएगा, देन एक्शन नेम, देन कंट्रोलर। ओके, थर्ड मेथड हमने देखा था टैग हेल्पर्स का। टैग हेल्पर्स का जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इसके अंदर ही ASP-Action और ASP-Controller इन टैग हेल्पर्स को यूज़ करते हुए अपने लिंक्स को या अपने इस होम कंट्रोलर को नेविगेट करवा सकते हैं। होम लिंक को यहाँ से मैं कंट्रोलर दे देता हूँ होम, इसके बाद मुझे किस एक्शन पे नेविगेट करवाना है, इंडेक्स पे। सो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो मेरी URL क्या जनरेट होगी, होम कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन। इसी तरह कैटेगरी और प्रोडक्ट, अभी मैंने कैटेगरी प्रोडक्ट के कंट्रोलर्स ऐड नहीं किए, सो यहाँ से आके मैं कैटेगरी और प्रोडक्ट के कंट्रोलर्स भी ऐड कर लेता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ तक का कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, मैंने होम पे क्लिक किया, मेरा यहाँ से होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अदरवाइज जब एप्लीकेशन लोड हो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज ही डिस्प्ले हो रहा है। किस तरह से डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट क्या दिया है होम पेज, कि मेरी एप्लीकेशन रन किस पॉइंट से होगी, जो पॉइंट या जो सा भी रूट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वहाँ से मेरी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी।